हेलो स्टूडेंट, फाल्कन मैथ में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आप टॉपिक देख पा रहे हो, मैंने एक टॉपिक लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। कई सारी आइडेंटिटीज़ के ऊपर हम अपने सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे सेक्शन बटा हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए आइडेंटिटी है हम पे 1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या, किसके बराबर होती है ये बच्चों। और जितनी आप लिखोगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बाकी दो कौन सी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है या ये होता है। यही होता है अपनी दूसरी वाली आइडेंटिटी, यही होती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि भाई हाँ आप गलत हो। आखिर कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा वाली ले लो और इधर आपको डिवाइड करना है साइन थीटा से। 1 से काट दो 1 बार में। और कॉस ऑफ बटे साइन क्या होता है, ये होता है आपका कॉट। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। आ गई ना बच्चों, आ गई ना वही चीज़। तो यानी कि मैं गलत नहीं था, ठीक है बच्चों। और अगर आप इसे साइन से नहीं कॉस से डिवाइड करते हो, देखो इसी आइडेंटिटी से अपनी बनने की सारी की दोनों इसी से अपनी दोनों आइडेंटिटी बनती है जो दूसरी बनती है। कॉस से डिवाइड कर दोगे, कॉस बटे साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। लो, दूसरी वाली भी हो गई। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक याद करनी है, बाकी इन्हीं से डिवाइड कर देना। एक बार इससे कर देना, एक बार इससे, आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी। और ये फॉर्मूले दो इंपॉर्टेंट है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है अपने लिए। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। अपने पास आइडेंटिटी है बच्चों, अपने पास आइडेंटिटी है यही, तो 1 होती है। आइडेंटिटी करनी है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है। अभी बच्चों हमने करा था, किससे डिवाइड करके, कॉट कैसे लेके आई थी, साइन से डिवाइड करते, तो कॉसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा दे रखा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो बच्चों बहुत आसान सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही वो आपको बोल रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड स्क्वायर कर दो, 3/5 है, स्क्वायर कर दो, 9/16 आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है, देखो चेक करो। 16 क्यों होगा, 25 नहीं होगा, 9/25, तो 9/5 25 है। हाँ, ये ऑप्शन ए अपना सही चला जाएगा। इस तरीके से आपके सवाल देखने को मिलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा को वहाँ ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको किसके बराबर दिख रहा है, यहाँ पर 1 के बराबर दिख रहा है, देखो ना LHS में। तो ऑप्शन ए अपना सही चला जाएगा। वेरीफाई करने को बोल रहा है, बहुत अच्छे सवाल अब आएंगे हमारे सामने। LHS बराबर RHS, तो करते हैं सॉल्व। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दे रखा है बच्चों, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है। LHS लेंगे, RHS में खुद लेके आऊँगा यहाँ पर। भाई साहब, मैं इसे बदल लेता हूँ, किसमें, कॉट को बदल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो मैं कॉट थीटा को बदल लेता हूँ। एलसीएम लूँगा, कितना आएगा एलसीएम, टेन थीटा ही आएगा। और टेन थीटा ने इसके नीचे एक ने डिवाइड कर दिया टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा बार में ही, और ये इसने कर दिया 1 बार में ही। तो आपको क्या मिलेगा, ये कुछ इस फॉर्म की फॉर्म मिल जाएगी। और आपको पता है बच्चों, ये यहाँ जाता है सबसे नीचे ऊपर जाएगा। ये बड़ा बट्टे है मेरा, ये बड़ा बट्टे था, तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, नीचे वाले को सबसे ऊपर पहुँचा दो। भाई ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये तो पहले से मौजूद था। और नीचे में क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे पूरा का पूरा काट दो, बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, RHS ही तो है अपनी,
ये अपनी RHS आ गई। देखो बच्चों कितना आसान सवाल था। कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है, वेरीफाई करके देना है ये। ठीक है, कर देंगे, क्या दिक्कत है। कॉस स्क्वायर थीटा जो रखा है 12/13 और ये सब वेरीफाई करना है हमें। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे वैल्यू निकालेंगे अपनी बाकी आइडेंटिटी की। अगर हमें पता है कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनियस। लेट कर लेंगे कि बेस हमारा 12 है, हाइपोटेनियस 13 है। बेस 12 हाइपोटेनियस 13 कर लेंगे, ये लेट कर लेंगे हम। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर मिलेगा आपको बच्चों। वैल्यू रखोगे, अच्छा पी का आएगा, बेस तो हमें दे रखा है 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और पी का स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 169 में से 144 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 25। टेकन रूट बोथ साइड लेंगे, अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो 5 का होता है बच्चों। 5 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आएगी, इसलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ और निगेटिव नहीं लिखूँगा। अंडर रूट से वैल्यू प्लस माइनस में दोनों में आती है बच्चों, पर जो लेंथ अपनी आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि लेंथ निगेटिव तो हो नहीं सकती। डिस्टेंस हमारी कोई निगेटिव होती है, कभी नहीं होती। तो अब मैं वेरीफाई कर दूंगा, 1 + 1 tan स्क्वायर थीटा में रख दूंगा LHS में। tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। P कितनी है, ये 5, B कितना है 12, 5/12 रखूँगा और सॉल्व कर लूँगा इसे पहले। 25/144 हो जाएगा, 144 एलसीएम आएगा, 144 इधर आएगा और ये 25 हो जाएगा। इसके नीचे 1 होगा तो एलसीएम क्या होगा, 144 होगा। 1 ने डिवाइड कर दिया 144 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई कराओगे 144 ही आएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा। एलसीएम कराने की ज़रूरत तो है नहीं। अब आपके पास बचता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक का फॉर्मूला होता है B/H/B। भाई उल्टा कर दो, H/B 13 है, ये 12 है, स्क्वायर कर दोगे 169 + 144 आएगा। तो यानी कि LHS बराबर अपना RHS आ गया, हैंस प्रूफ हो गया। सो डैट हो गया ये प्रूफ डैट 1 माइनस, ये प्रूफ करके देना है बच्चों। देखो कितना मज़ेदार सवाल है बच्चों। ये प्रूफ करके देना है। कैसे करेंगे बच्चों, आप सोचो। अगर मैं आइडेंटिटी लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ भाई। मेरे पास आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा = 1। अच्छा, इसे तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा, करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये तो आइडेंटिटी से हो जाएगा, पर इसे आइडेंटिटी से नहीं बोल रहा होगा मैं, ये पता क्या बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा रेशियो करके करो। अगर रेशियो करके मैं करूँ तो देखो बच्चों, मुझे क्या मिलता है, साइन थीटा P/H मिलेगा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस/H। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से होगा। मैं LHS में अगर रखता हूँ ये सब चीज़ें 1 - PH², तो अब मुझे मिलता है H² - P²। तो बच्चों आपको पता है पाइथागोरस में हमने पढ़ी रखी है, पाइथागोरस क्या बोलता है, H² = P² + B²। मैं क्या करूँ, P² को यहाँ ले आऊँ, B² मिल जाएगा, तो यानी कि B² को लिख सकता हूँ और H² लिख सकता हूँ। बच्चों इस तरीके से मत करना पेपर में, इसे पाइथागोरस से ही होगा ये सवाल। तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ, और ये मुझे पता है B/H क्या है, B/H कॉस स्क्वायर थीटा है। लो आ गई। ये इस तरीके से सवाल करोगे, ना कि उस तरीके से करके आओगे पेपर में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सवाल, ये भी मज़ेदार सवाल था। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे अब। ये दे रखा है कुछ NCERT के लग रहा है सवाल, देखने से तो कर देते हैं तेजी से। कलर चेंज करते हैं चलो पेन का, ये तो दिखाई नहीं देगा सही से। ये सही लग रहा है। करते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन में 1 + कॉस थीटा और +1 कॉस थीटा, क्या यही है।
1 प्लस कॉस थीटा है और अपॉन में कितना है साइन थीटा। अच्छा उल्टा कर दिया, RHS लेके आएंगे, LHS दे रखी है, कोई नहीं हमें नहीं दे रखी तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे भाई। साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, एलसीएम लेने के पे क्या आएगा, दोनों ये इसको डिवाइड कर देगा तो बच्चे का साइन थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा इधर भी डिवाइड कर देगा और बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो वो 2 बार हो जाएंगे। अब मैं ऊपर में लगाऊंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें लगाऊंगा, यूज़ करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 2 कॉस थीटा बन जाएगा बच्चों। ये याद रखना, ये इस वाले में लगा है केवल। कहीं आप बोलो कि भाई ये तो आगे वाले के लिए था और इसमें लगाया मैंने फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर करोगे आप, लो 1 स्क्वायर भी कर देता हूँ मैं। बचा क्या, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों आपको पता है साइन और कॉस आपस में एक साथ मैंने कॉस आगे इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए मैंने आगे लिखा था उसे। क्या आप मुझे बोल लो आगे क्यों लिख दिया उसे, तो 1 हो जाएगा ये, और आपको ये इसकी भी वैल्यू 1 मिलेगी 1 की, और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो। अब आपका काम है 2 हो जाएगा, ये 2 कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो बच्चों, इससे कट जाएगा 2 बटे साइन क्या होगा, 2 बटे साइन मेरा कॉसेक बन जाएगा। आगे ना RHS आ गई ना अपनी, देखो कितना मज़ेदार सवाल था। एक और करते हैं, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए इक्वल टू पी है, सो डैट करना है कि ये बराबर ये होगा, माइनस में ये होगा। कर लेते हैं बच्चों, पी दे रखा है, कोई नहीं पी दे रखा है ना, और सो डैट करना है ये, सो डैट क्या करना है, माइनस का कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये 1 अपॉन पी ए हो जाएगा। अगर बच्चों में देखो मैं दोनों तरफ कॉस ए माइनस कॉस ए कर दूं, अपने मन से तो कर ही सकते हैं ना, अपने मन से मैंने कर दिया। ऊपर में मेरे पास एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मैं लगा भी दे रहा हूँ, कोई नहीं मैं लगा देता हूँ। मेरे पास ये बन जाएगा, नीचे मेरे पास बन जाएगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू में पी चल रहा है। तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, मेरे पे एक आइडेंटिटी आती है कि कॉस ए स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, बन जाएगा बच्चों। अच्छा माइनस का बचेगा, याद रखना ये माइनस का है बच्चों, ये वाला। आपको पता है ये आइडेंटिटी बनेगी मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लेके जाओगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा साइन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले को साइन थीटा क्या है ए है और 1 माइनस कॉस ए, और राइट साइड में पी चल रहा है भाई, साइन से साइन चला जाएगा एक, बचा क्या साइन ए और 1 अपॉन कॉस ए, ये बचा। आप क्या करो, कॉस को उधर पहुँचा दो, 1 कॉस ए अपॉन पी और ये साइन ए, भाई पी को नीचे ले आओ, साइन ए अपॉन पी। अब साइन को क्या करो, अगले स्टेप में इधर पहुँचा दो और 1 अपॉन पी आ गया और ये RHS आ गई। तो देखा कितना मज़ेदार सवाल था, समझ के चलो, आसान लगेगा कि ये अपने मन से करना है, ये काम अपने मन से करना है, और ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। उसके बाद इसे सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा ही। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आइडेंटिटी लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है 1
भाई 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह में लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए। तो मैंने लिख भी दिया साइन, और नीचे साइन से ऊपर वाला साइन 1 चला जाएगा बच्चे का इस प्रकार से। तो आई होप आपको सवाल अच्छा लगा होगा। जो नेक्स्ट सवाल करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।